देखो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इसके आसपास के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं या फिर किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन लगते हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसके आसपास से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। भारतीय न्याय प्रणाली में रीट, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रीट शब्द आया तो कितने प्रकार की रीट है भारतीय न्याय प्रणाली में, 5 प्रकार की। हीबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ है, देखो पहली बात तो आपको 5 प्रकार की रीटों के नाम पता है, तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन काट दोगे। प्रमाणित किए जाने हेतु कोई रीट नहीं है, आपका अधिकार क्या है ये भी कोई रीट नहीं है, ये है और ये है, ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए, लेकिन आपको क्वेश्चन आ चुका है तो डायरेक्ट याद रखना है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे समझते हैं 5 प्रकार की कौन कौन सी रीटें प्रदान की गई है। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 पे उत्प्रेषण और नंबर 5 पे है उत्प्रेषण के बाद में अधिकार पुच्छ। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में। नंबर 2 क्या थी, परमादेश। परमादेश सॉरी मोबाइल की टच पर लिख नहीं सकता, आप समझो। परमादेश में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है वह किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। नंबर 3 है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना हिंदी में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है वो उनके जो अधीनस्थ न्यायालय थे उन्हें अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर कार्य करने से रोक सकता है। नंबर 4 है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगता है कि भाई कोई ऐसा मामला है जिन्हें की सुनवाई उन्हें करनी चाहिए, अधीनस्थ न्यायालय के बस की बात नहीं है, तो उस मामले को अपने पास बुला लेता है। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल का जो मामला है उसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पास मंगवा लिया है, उसी प्रकार मंगवा सकता है, ठीक है। कौन सी रीट के अनुसार, उत्प्रेषण के अनुसार। अधिकार पुच्छ, तो इसमें क्या होता है कि जो कोई अधिकारी है उसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय पूछता है कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं और आपके अधिकार क्या हैं। अगर वो सही उत्तर नहीं देता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये रीट से संबंधित अपन ने सब क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन देखते हैं जो रीट के आसपास ही लगते हैं, ठीक है। तो एक आपको याद रखना है क्या, अनुच्छेद 32, क्या याद रखना है, अनुच्छेद 32, एक सेकेंड, अनुच्छेद 32 क्या है, अनुच्छेद 32 आपको पता होना चाहिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 7 से 8 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जा सकते हो। तो ये अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 226 क्या है, अनुच्छेद 226 या इसके अंतर्गत आप कोई केस दर्ज कर सकते हो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में, और रीटें वगैरह भी उसके आसपास ही लगती है, ठीक है। अनुच्छेद 226 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है और वापस पूछे जाने की पूरी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद आते हैं उसके अंतर्गत 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय को प्राप्त है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे डेली 8 से 10 वीडियो अपलोड होंगे जिनमें जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके अंदर जो क्वेश्चन बताए गए हैं वो भी एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को देखें और समझें, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ अच्छा लगता है तो लाइक या सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।